सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाया करेगी। देखिए, मैं बता दूं कि डेली आप लोग करंट अफेयर्स की वीडियोज़ प्रोवाइड करता हूँ। उसी कड़ी में आज 3 मई के जितने भी करंट के क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है। मैं ये भी बता दूं कि आप लोगों के लिए करंट की जो आज वीडियोज़ है पूरे अप्रैल मंथ की जो 100+ क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को उसकी वीडियोस आज प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो प्लीज़ जो लोग भी हमारे अभी तक अप्रैल के अगर वीडियोस को नहीं देखे होंगे, अगर आप इसको भी देख लेते हैं तो मैं तो ये कहूँगा कम से कम 70% से 80% आपके करंट तैयार हो जाएंगे अप्रैल के। तो प्लीज़ इसे आप लोग ज़रूर देख लीजिए क्या, ठीक है। तो चलिए मैं देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाल ही में जारी टेस्ट रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। पूछ रहा है कि हाल ही में जारी जो टेस्ट रैंकिंग था उसमें कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो इसका राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है हाल ही में जारी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पे रहा। मैं बात कर लूँ ऑस्ट्रेलिया की, तो ये प्रथम स्थान पे। दूसरे स्थान पर बात कर लूँ तो कौन रहा, दूसरे स्थान पे रहा न्यूजीलैंड। और भारत की जब बात आएगी, भारत ये भी पूछा सकता है चौथे स्थान पर रहा तो तीसरे स्थान पर, और इंग्लैंड चौथे स्थान पर रहा। मैं क्रम से दिया हुआ हूँ, अगर भारत का पूछा जाएगा तो याद रखिएगा भारत तीसरे स्थान पर, और प्रथम स्थान जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है ऑस्ट्रेलिया जो था। अच्छा, अभी तो बात की गई है टेस्ट रैंकिंग के बात की गई है। अच्छा, इसको किसके आधार पर किया जाता है, तो ये रेटिंग के आधार पर किया जाता है। कितनी रेटिंग है किस मैच की, वो कितने मैच खेले हुए हैं, उसके मैच में जीत प्रतिशत कितना है, इसके हिसाब से रेटिंग लगाई जाती है। उसके हिसाब से जीत प्रतिशत घोषित की जाती है। रेटिंग भी पूछा जा सकता है, तो मैं बता दे रहा हूँ 116 रेटिंग किसकी है, ऑस्ट्रेलिया की है। 115 रेटिंग है न्यूजीलैंड की, और 114 रेटिंग है। तो पहली बार ऐसा हुआ है, माना जा रहा है कि इतनी कम रेटिंग पर तीनों टीम एक दूसरे से अंतर बनाई हुई है। हालांकि भारत 45 माह से करीब करीब प्रथम स्थान पर चल रहा था, लेकिन इसे काफ़ी ज़्यादा निराशा देखने को मिली है और ये तीसरे स्थान पर चला गया है। अब हम बात कर लें कि टेस्ट रैंकिंग में तो प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया के द्वारा हासिल किया गया। द्वितीय और T20 की बात कर लें, और हम किसकी बात कर लें, वनडे की बात कर लें। T20 में अगर बात करेगा कि प्रथम स्थान को कौन रहा, तो ऑस्ट्रेलिया ही प्रथम स्थान पर रहा। कौन रहा, T20 में भी ऑस्ट्रेलिया ही प्रथम स्थान पर रहा। अब बात कर लें हम इंडिया का, T20 में चौथे स्थान पर रहा, तो याद रख लीजिएगा ये तीसरे स्थान पर रहा। अब हम बात कर लेते हैं वनडे की, बात कर लेते हैं किसकी बात करते हैं, वनडे की बात करते हैं। तो वनडे में जो है इंग्लैंड जो है प्रथम स्थान पर रहा, और इंडिया पूछा जा सकता है कि इंडिया चौथे स्थान पर रहा, तो इंडिया जो है दूसरे स्थान पर रहा। इंडिया टेस्ट रैंकिंग में तीसरे स्थान पर, वनडे में दूसरे स्थान पर, और T20 में तीसरे स्थान पर रहा। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाल ही में आईसीसी के द्वारा, आईसीसी की ही बात कर रहा है, के द्वारा क्रिकेटर दीपक अग्रवाल को कितने समय के लिए प्रतिबाधित कर दिया गया है। बात करते हैं हम कितने समय के लिए प्रतिबाधित कर दिया गया है, तो ये अभी 2 साल के लिए प्रतिबाधित कर दिया गया है इनको। अब हम बात करते हैं आईसीसी के बारे में। आईसीसी क्या है, आईसीसी के एस्टेब्लिश कब किया गया था, आईसीसी को अब हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये सब बातें करते हैं। तो आईसीसी का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे, हम ये बात कर ले सबसे पहले, तो इसका हेडक्वार्टर जो है दुबई में, दुबई यूएई में इसका हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड अरब अमीरात में है। अच्छा, इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, तो 15 जून, ये भी याद रख लीजिएगा कब किया गया था, 15 जून 1909 को, 15 जून 1909 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अच्छा, फिलहाल में अभी इसके अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं, किसके अध्यक्ष कौन है, तो शशांक मनोहर जो है फिलहाल में इसके अध्यक्ष कौन है, शशांक मनोहर, याद रख लीजिएगा शशांक मनोहर। अच्छा, एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है आप लोगों के लिए कि फ़िलहाल में इसके सीईओ कौन है, तो अभी ये भी भारतीय मूल के ही हैं। इनके सीईओ जो हैं वो कौन है, मनु साहनी है, जो फिलहाल में अभी सीईओ के पद पे बने हुए हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, हाल ही में गूगल पे इंडिया का नया सलाहकार किसे नियुक्त किया गया। पूछ रहा है गूगल पे इंडिया का नया सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, रवि मित्तल, शिखा वर्मा, तरुण बजाज, इनमें से एक कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शिखा शर्मा। शिखा शर्मा को अभी हाल ही में गूगल पे इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों को बताया था, 2-3 दिन पहले कि तरुण बजाज को क्या नियुक्त किया गया, तो इनको आर्थिक मामलों का सचिव नियुक्त किया गया था। इनको आर्थिक मामलों का सचिव नियुक्त किया गया था। और ऑप्शन ए जो दिया हुआ है रवि मित्तल, इनको क्या नियुक्त किया गया है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा कि अभी खेल मंत्रालय का जो सचिव नियुक्त किया गया है अभी रवि मित्तल को किया गया है। अच्छा, बात करते हैं हम गूगल की, तो गूगल के स्टेब्लिश कब किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी 1998 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर पूछा सकता है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो कैलिफोर्निया में है, यूएसए, याद रख लीजिएगा इसे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन बन गया है। देखिए जनरली सभी लोगों को पता होगा, जो लोग अर्थात अभी फ़िलहाल में अभी तो जो लोग देख रहे हैं कंटिन्यू, उनको तो पता ही होगा। लॉकडाउन में अभी इसकी मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, इसी की वजह से अभी दुनिया में, बल्कि पूरे भारत और एशिया की बात नहीं कर रहे, दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला प्रोग्राम जो है रामायण बन गया है। अभी मैं बात कर लूँ कि इसको अभी तीन ऑप्शन आप लोगों के पास दिए हुए हैं, श्री कृष्णा, महाभारत और शक्तिमान। ये भी बहुत पुराने चैनल्स हैं, लेकिन अभी इसी कड़ी में भी रामायण को देखा जा चुका है। अच्छा, एक हम बात कर ले 2003 में, तो 2003 में इसको लिम्का बुक ऑफ अवार्ड में पहले ही नाम दर्ज किया जा चुका था, रामायण की बात कर ले। अच्छा, इसको कब चालू किया गया, अभी इसको तो 16 अप्रैल को स्टार्ट किया गया। और इसके द्वारा मैं बता दूं कि पहले दिन ही 7.7 करोड़ लोगों ने, पूरे भारत में 7.7 करोड़ लोगों ने इसे देखा। तो इसे पहले दिन ही इसके द्वारा रिकॉर्ड बना लिया गया था। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोगों के लिए, रामायण और रामचरितमानस में अंतर क्या है। रामायण जो है, रामायण किसके द्वारा लिखा गया था, तो रामायण जो लिखा गया था वो वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया था, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 5 कह रहा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं। पूछ रहा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तिर्की बने को हाल ही में अभी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है। अच्छा, हम बात कर लें अभी जो तिर्की बने हैं इनको, ये क्या थे, तो ये मध्य प्रदेश के 1987 बैच के ये IAS अधिकारी थे। इन्हीं को अभी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा विकास अभय ऋण योजना शुरू किया गया है। पूछ रहा है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा विकास अभय ऋण योजना शुरू किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा ही अभी विकास अभय ऋण योजना शुरू किया गया है। अच्छा, विकास अभय ऋण योजना है क्या, तो इसके अंतर्गत जो भी लॉकडाउन में जो भी कंपनियां हैं उनको अभी काफ़ी ज़्यादा घाटा देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में क्या किया जाएगा कि जो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक है, इससे उसको लोन दिया जाएगा। लगभग ये 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का लोन इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, इसको भर कितने समय में सकते हैं, तो इस पर भी किसी भी प्रकार की शर्त नहीं रखी गई है, और इसे आप 36 महीने के अंतर्गत इसको चुकता कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको किसी प्रकार की संपत्ति या किसी चीज़ को गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, हम बात कर ले अब कर्नाटक बैंक की, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को। तो इसका स्थापना कब किया गया था, 2005 में किया गया था। 12 सितंबर 2005 को इसको स्थापना किया गया था। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 7वां नंबर क्वेश्चन दिया, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मूडीज के द्वारा भारत की GDP दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। पूछ रहा है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मूडीज के द्वारा भारत में GDP दर रहने का कितना अनुमान लगाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0.2%। 0.2% की बात कर रहा है, बहुत बड़ी बात होती है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले जो मूडीज के द्वारा लगाया गया था अनुमान, वो बहुत ज़्यादा लगाया गया था, और वो लगाया गया था लगभग 4% के अप्रोक्स, लेकिन इसे घटाकर लॉकडाउन की देखते हुए इसे 4.2% कर दिया गया, 1% से भी नीचे आ गया है। हालांकि मैं 2-3 और भी रिपोर्ट बता देता हूं जिसके द्वारा GDP का अनुमान लगाया गया था। अभी वर्ल्ड बैंक के द्वारा कुछ दिन पहले GDP का अनुमान लगाया गया था, किसके बात कर रहे हैं हम, वर्ल्ड बैंक के द्वारा लगाया गया था। तो ये 1.5 से लेकर 2.8% तक भारत की GDP रहने का अनुमान लगाया गया था। अभी हम बात कर लेते हैं IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर लेते हैं। तो इसके द्वारा ही कुछ दिन पहले ही, लगभग 2-4 दिन पहले ही रिपोर्ट आई थी। तो इसके द्वारा कितना लगाया गया था, तो 1.9% इसके द्वारा GDP दर भारत की रहने का अनुमान लगाया गया था। अच्छा, हम बात करते हैं ADB की। तो ADB के द्वारा भी लगाया गया था कुछ दिन पहले ही। ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भी 4% भारत की आर्थिक वृद्धि रहने का अनुमान लगाया गया था। यूनाइटेड नेशन की हम बात कर ले, यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी लगाया गया था। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा 4.8% रहने का अनुमान लगाया गया था। SBI की बात कर लें तो SBI के द्वारा कितना लगाया गया था, तो SBI के द्वारा 1.1% रहने का अनुमान लगाया गया था। अच्छा, मैंने कल ही एक क्वेश्चन बताया था क्रिसिल के द्वारा कितना रहने का अनुमान लगाया गया था। तो क्रिसिल के द्वारा जो अनुमान लगाया गया था 1.8% रहने का अनुमान लगाया गया था।
हाल ही में किसने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए वी विल यून अभियान शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फीफा। फीफा के द्वारा ही अभी वी विल अभियान शुरू किया गया। मैं बता दूं कि इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जो भी लॉकडाउन में स्वास्थ्य कर्मी एवं कर्मचारी हैं उनके लिए अभी उनको प्रोत्साहन देने के लिए वी विल प्रोग्राम शुरू किया गया है फीफा के द्वारा। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि जिससे कि वो अपने कार्यों में और ज़्यादा उत्तेजना दिखा सकें। मैं बता दूं कि फीफा की एस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 1904 में क्या किया गया था? फीफा को एस्टेब्लिश किया गया था। अच्छा, बात कर लें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसका हेडक्वार्टर है जूरिक। जूरिक कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फीफा फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुटबॉल इंटरनेशनल डी फेडरेशन अथॉरिटी, ठीक है ना। चलते हैं एसोसिएशन, सॉरी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हाल ही में किस राज्य को काले चावल का जीआई टैग प्राप्त हुआ है? पूछ रहा है हाल ही में किस राज्य को काले चावल का जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर को अभी हाल ही में काले चावल का जीआई टैग प्राप्त हुआ है। देखिए, जीआई टैग जो दिया जाता है वहाँ की कोई जो उत्कृष्ट वस्तुएं होती हैं, जो मतलब बड़ी सबसे अच्छी चीज़ें होती हैं, उनमें जीआई टैग प्राप्त किया जाता है। इसके लिए आप लोगों को बता दूं कि जीआई टैग बात करने तो हम आप लोग जानते हैं बंगाल के रसगुल्ले को भी जीआई टैग दिया गया था। हालांकि जब बंगाल के रसगुल्ले की जीआई टैग प्राप्त किया गया तो उस समय उसमें उड़ीसा और बंगाल में काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व चल रहा था कि हमको दिया जाए तो हमको दिया जाए, लेकिन बाद में उड़ीसा के भी जो रसगुल्ले है उसको भी जीआई टैग प्रदान कर दिया गया, लेकिन उस समय बंगाल को ही प्रदान किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं, एक ऑप्शन दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, एक ऑप्शन तमिलनाडु दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी अभी जब मणिपुर को जीआई टैग प्रदान किया गया काले चावल को, उसी समय में उत्तर प्रदेश के चावल को, सॉरी, उत्तर प्रदेश के टेराकोटा को भी, गोरखपुर के एक टेराकोटा है उसको भी प्रदान किया गया जीआई टैग। अच्छा, बात दिया, एक ऑप्शन दिया हुआ है तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो है कदलाई मिठाई जो है इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा उम्बार आंगनबाड़ी नामक पहल शुरू किया गया? पूछ रहा है किस राज्य सरकार के द्वारा उम्बार आंगनबाड़ी नामक पहल शुरू किया गया। इसके अंतर्गत क्या होगा कि इसके अंतर्गत जो भी लॉकडाउन के अंदर लड़के, जो छोटे छोटे लड़के हैं उनको घरे में कैद रह रहे हैं, इसके वजह से उनके लिए एक आंगनबाड़ी की व्यवस्था की जाएगी। इसमें मनोरंजन साधन, पढ़ाई वगैरह सारी चीज़ों की व्यवस्था कराया जाएगा। अच्छा, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो अभी हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया। हम बात कर ले गुजरात की, तो गुजरात की जो कैपिटल है क्या है? गांधीनगर है। और गुजरात के फिलहाल में सीएम के पद पर कौन है? तो विजय रूपानी इसके फिलहाल में सीएम के पद पर बने हुए हैं। और आचार्य देवव्रत हैं फिलहाल में यहाँ पे गवर्नर के पद पे बने हुए हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए, कुछ क्वेश्चन के बाद मैं नोट्स के रूप में आप लोगों के लिए रख देता हूं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। क्या दिया हुआ है? थंगजाम धावली को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, ये पुरस्कार पूछा जा सकता है कि ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये जापान के द्वारा दिया जाता है। अब बात कर लें हम कि ये पुरस्कार क्यों दिया गया। तो ये वहाँ के एक डॉक्टर थे, ये एक मणिपुर के डॉक्टर थे, याद रख लीजिएगा, ये मणिपुर के एक डॉक्टर थे। और इसको स्पेशली रूप से दिया जाता है भारत और जापान के बीच में संबंध को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। तो इसी की वजह से अभी ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से किसको? थंगजाम धावली सिंह को पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि मणिपुर के डॉक्टर थे। अगला पॉइंट क्या दिया? हाल ही में 1 मई को मई दिवस के रूप में मनाया गया। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि मई अभी हर मतलब महीने के बाद में अब उस, देखिए जैसे अप्रैल महीने हुआ, फरवरी मंथ हुआ, ऐसे इस कई प्रकार के मंथ होते हैं, लेकिन उनको सभी पर मंथ को मई दिवस के रूप में जैसे मनाया गया, उसी तरह उनको अप्रैल मंथ के रूप में, चाहे हम जनवरी मंथ के रूप में नहीं मनाते, लेकिन इसे मई दिवस के रूप में ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हम लोग श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं, इसीलिए मई दिवस के रूप में हम लोग इसे मनाते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया हुआ? हाल ही में जारी रिपोर्ट के आधार पर मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर रहा। देखिए, हम बात कर लें छत्तीसगढ़ की, तो क्या किया गया? अभी हाल ही में जो रिपोर्ट जारी हुई है इसमें मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर रहा। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि जो अभी रिपोर्ट आई है इसमें 100 लोगों में से 24 लोगों की बात की जा रही है, तो छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा ही मनरेगा के लोगों को कार्य किया जाता है। और बाकी के जो बच जाते हैं आप लोगों को 66 में बाकी जितने भी राज्य हैं या आप लोगों के केंद्र शासित प्रदेश हैं, इतने लोगों को काम दिया जाता है। अच्छा, इसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला तो छत्तीसगढ़ था। द्वितीय स्थान की हम बात कर ले तो कौन था? राजस्थान था। और तृतीय स्थान पर कौन था? तो उत्तर प्रदेश था। प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ के द्वारा, द्वितीय स्थान राजस्थान के द्वारा, तृतीय स्थान
उत्तर प्रदेश के द्वारा प्राप्त किया गया। चलते हैं, देखिए मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए इसके आंसर की भी प्रोवाइड की हुई है। अगर आप इसकी PDF फाइल चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसकी PDF फाइल। तो प्लीज़ जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे। मैं बता दूं कि YCT आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। अगर किसी प्रकार के बुक्स को चाहते हैं YCT का ऑफिशियल साइट पर जाए, वहाँ से बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लिंक्स के द्वारा भी आप लोग जाके बुक्स के बारे में पता कर सकते हैं। बुक की रिव्यू के बारे में भी आप पता कर सकते हैं। आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, किसी प्रकार के आपको इन्फॉर्मेशन लेना है तो व्हाट्सअप नंबर के द्वारा भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज़ जो भी चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे, जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचता रहेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।